स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को एक बार फिर से प्रणाम। तो आइए आज के स्वाध्याय का हम लोग आरंभ करते हैं। आज के स्वाध्याय का विषय है भावनाओं को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। ये पुराने वाङ्मय में पृष्ठ संख्या 3.47 है और नए वाङ्मय में 3.32 है आज का। तो आज का वाचन आदरणीय नेहा त्यागी जी करेंगी दीदी, और आज का सार प्रस्तुतिकरण अनीता सिरोही दीदी करेंगी। तो मुझे लगता है कि दीदी यहाँ पर नेहा दीदी तो उपस्थिति हैं। जी दीदी। जी भैया, स्टार्ट करें। तो जी दीदी प्रणाम, शुरू कर सकते हैं। आज का शीर्षक है भावनाओं को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। मानवीय जीवन की बाह्य गतिविधियां व विविध क्रियाकलाप अंतराल की जिन हलचलों से संचालित हो तदानुरूप क्रियान्वित होते हैं, मनुष्यों ने उसे भावना का नाम दिया है। यह भावना विचारणा के रूप में परिपक्व होती तथा क्रिया के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करती है। मनसविदों ने अपने अध्ययनों में यह स्पष्ट किया है कि भावनाओं का उद्गम क्षेत्र मनुष्य का अपना अंतराल है। इस अंतराल में निहित संस्कारों तथा बाह्य उद्दीपनों की सम्मिश्रित क्रिया के आधार पर ही इनकी बाह्य अभिव्यक्ति होती है। इस सम्मिश्रित प्रक्रिया के आधार पर ही इन्हें दो वर्ग किए गए हैं, सद्भावनाएं एवं दुर्भावनाएं। इन्हीं परिपक्व अवस्था के इस तरह दो रूप हैं, सद्विचार दुर्विचार। परिपक्वता के साथ इनकी अभिव्यक्ति भी विविध रूपों में होती है, सत्कर्म दुष्कर्म। मनःशास्त्रियों तथा व्यवहार विज्ञानियों ने अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि यदि भावनाओं को परिष्कृत करना संभव बन पड़े तो व्यवहार भी उन्नत और प्रखर बन पड़ेगा। अध्येताओं ने बताया है कि विवेक की प्रक्रिया के अनुरूप भावनात्मक क्षेत्र का विकसित होना भी अनिवार्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क ने साइकेट्री के प्राध्यापक तथा प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड क्लिनिकल रिसर्च के निर्देशक रॉबर्ट अपनी कृति ए जनरल साइको इवोल्यूशनरी थेरेपी ऑफ इमोशन में बताते हैं कि भावनात्मक विकास की सामान्य गति पशुत्व से मनुष्य की ओर होती है। पार्श्विक भावनाओं का जिक्र करते हुए फिलाडेल्फिया के डी.ओ. हेब द बुक ऑफ साइकोलॉजी में कहते हैं, पशुओं में भावनाओं का दायरा प्राय कामुकता, घृणा, द्वेष, संताप के प्रति मोह आदि तक ही सीमित रहता है। इसी के अनुरूप उसकी अभिव्यक्ति अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने, भोजन खोजने आदि में होती है। डार्विन ने पशु व्यवहार की व्याख्या इसी परिधि में की है। विकास के परिणाम स्वरूप मनुष्य पर भावनात्मक व व्यवहारिक क्षेत्र भी विकसित होते हैं, किंतु इस विकास के दौरान यह पार्श्विक संस्कार पूर्णतः नष्ट नहीं होते, अपितु अवशेषी रूप में मन के अवचेतन स्तर में सतत बने ही रहते हैं। मनोविद फ्रायड ने इसी कारण अवचेतन को गतिशील और आदिम कहा है। इसको उसने दमित इच्छाओं और स्मृतियों का भंडार बताकर मानव को बर्बर, बालक और पशु का प्रतिनिधि के रूप में निरूपित किया है। फ्रायड की सीमित दायरों में सिमटी खोज को मनोवैज्ञानिक जुंग ने और अधिक फैलाया है। उनके अनुसार अचेतन व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी। व्यक्तिगत अचेतन में फ्रायड के अधोचेतन अवचेतन सम्मिलित हैं। सामूहिक अचेतन में मूल प्रवृत्तियां एवं आर्चीटाइप्स हैं। फ्रायड के सॉरी भैया, स्पीड बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा स्लो। ओके जी, मैं ट्राई करती हूँ। फ्रायड के अध्ययन की सीमाबद्धता इस कारण है कि उसने समूचे मानवीय व्यवहार को इसी अचेतन क्षेत्र से उपजी पार्श्विक भावनाओं के द्वारा संचालित बताया है। इसी को उसने मानवीय प्रकृति कहा है, जबकि वह मानवीय प्रकृति ना होकर इसमें उत्पन्न विकृति है। कार्ल जुंग ने उसकी विवेचना की संकीर्णता का कारण
स्पष्ट करते हुए कहा है कि फ्रायड ने चूंकि सारे विकृत मानसिकता वाले मनोरोगियों का अध्ययन किया, इसी कारण वह इस पक्ष को देख सके। तथ्य भी यही है, अचेतन क्षेत्र जिसमें अवशेषी पार्श्विक संसार है, बाह्य उद्दीपन प्राप्त होने पर पार्श्विक भावनाओं को जन्म देते हैं। तदा अनुरूप विचारण व क्रिया में भी पार्श्विकता की झलक दिखाई देती है। श्री अरविंद ने इस स्तर को अवचेतन कहा है। उनके अनुसार यह अवचेतन सभी परिवर्तनों का विरोध करता है। वह उस आलस्य, दुर्बलता, अस्पष्टता और अज्ञान को सतत स्थिर रखता और वापस लाता है, जो कि भौतिक शरीर, मानस और प्राण को प्रभावित करता है, अथवा छिपे हुए भय, इच्छाओं, क्रोध और वासनाओं को जागृत करता है। फ्रायर ने अपना सारा मनोविज्ञान इसी क्षेत्र तक सीमित कर दिया है। अवचेतन स्तर के उपयुक्त परिणाम बाह्य उद्दीपनों की सम्मिश्रित क्रिया के बाद ही घटित होते हैं। इसी स्तर में निहित पार्श्विक संस्कारों को नष्ट करने की प्रक्रिया भारतीय चिंतन में मानसिक विकास के नाम से जानी जाती है। इसी विनिष्टीकरण की प्रक्रिया को वेदांत ने मनोनाश का नाम दिया है। मनोविश्लेषणवादी यह मानते हैं कि यौन वासनाओं व कला, धर्म, साहित्य का एक ही समान क्षेत्र अचेतन है। इस विरोधाभासपूर्ण उक्ति का समाधान और औचित्यपूर्ण दिशा दर्शन देते हुए श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि मानव जीवन की उच्चतर प्रक्रियाएं, कला, धार्मिक व गुह्य अनुभव अचेतन स्तर से संबंधित हैं। वे पैसेज ऑफ योग में बताते हैं कि अवचेतन नहीं, अतिचेतन ही वस्तुओं का यथार्थ आधार है। वस्तुतः यही हमारी वास्तविक प्रकृति है। किंतु वर्तमान परिवेश में भावनात्मक स्तर, व्यवहारिक क्रियाकलाप पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि उनके संचालन क्षेत्र अवचेतन होकर रह गया है। इसका एकमात्र कारण है तद अनुरूप बाह्य उद्दीपनों की भरमार। सिनेमा और टेलीविजन द्वारा नंगे, फूहड़ दृश्यांकन, अश्लील साहित्य की बाढ़ चारों तरफ व्याप रहा प्रदूषित एवं तनावपूर्ण वातावरण, जो अवचेतन के इन्हीं पशु संस्कारों को उद्दीप्त कर ऐसी भावनाओं का सृजन कर रहा है जिसे दुर्भावनाओं की संज्ञा दी जानी ही उचित है। परिणाम स्वरूप दुर्विचार, दुष्चिंतन में अभिवृद्धि हो रही है एवं दुष्कर्मों की अबोध गति से मानव स्वभाव के अंग बनते रहे हैं। मनोविदों ने भावनाओं की इस गति को रिट्रोग्रेसिव नाम दिया है, जिसका सीधा तात्पर्य है मनुष्य का पशुत्व की ओर उन्मुख होना। यदि यह गति देवत्व की ओर होती है तो इसे प्रोग्रेसिव कहा जाता है, किंतु स्थिति की विपरीतता के कारण प्रथम लक्षण अधिक उभरता दिखाई देता है। भौतिकवादी सभ्यता जिस राष्ट्र, जिस समाज, जिस क्षेत्र में जितनी अधिक बढ़ी है, उतनी ही अधिक अवांछनीय उद्दीपन जनमानस के अवचेतन स्तर को प्राप्त हुई है। तद अनुरूप विचार और व्यवहार भी अधोमुखी बना है। मनोवैज्ञानिकों ने भारत की स्थिति का सर्वेक्षण करने के उपरांत बताया है कि यहाँ के बड़े नगर जो भौतिकता की दृष्टि से उन्नत सक्षम माने जाते हैं, उसी अनुपात में पार्श्विक उद्दीपन निरस्त कर रहे हैं। अवचेतन के ऊपर उनकी क्रियाएं उसी के अनुपात में पार्श्विक घटनाओं, अपराधों की बाढ़ पैदा कर रही है। मनःशास्त्री इरा प्रोग्रोफ ने अपने ग्रंथ साइकोलॉजी द रोड टू पर्सनल फिलॉसफी में कहा है कि भोगवादी संस्कृति जिस गति से बढ़ेगी, उसी गति से जनमानस का अवचेतन सतत पार्श्विक भावनाओं को जन्म देने वाला उद्दीपन प्राप्त करता रहेगा। परिणाम स्वरूप विचारणा व क्रिया भी पशुत्व की ओर गति करेगी। ऐसी स्थिति में हिंसा, अपराध, विघटन बढ़ते ही रहेंगे। इनको रोकने के लिए किए जा रहे सभी उपाय उसी तरह सिद्ध होंगे जैसे किसी पेड़ को बचाने के लिए उसकी जड़ को न सींचकर खाद पानी, पत्तियों को देकर उन्हें हरा भरा रखने का प्रयत्न करना।
भावनाओं की इस रिट्रोग्रेसिव गति के कारण मानव समुदाय पुनः पशुओं के झुंड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अतः यह आवश्यक हो गया है कि जनमानस के चिंतन की उल्टी दिशाधारा को उलटकर सीधा किया जाए, उसे सही दिशा में सोचने और करने को विवश किया जाए। भावनाओं के परिष्कार में हुई उज्जवल भविष्य की संभावनाएं निहित हैं। धन्यवाद। सॉरी, मेरी स्पीड थोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अच्छा सुंदर वाचन रहा आपका। और अनीता दीदी, अगर आप अभी हैं उपस्थित तो अनीता दीदी दिख तो रही हैं। दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना वीडियो ऑन करिए। भैया अनीता दीदी मुझे लगता है नहीं अभी, वो शायद अच्छा, सुबह बता रही थी कि उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना है। तो ओके, ये अनीता देवी दीदी है, अनीता सिरोही दीदी नहीं है अभी, है ना। तो ठीक है भैया। मेरा नेहा दीदी से ही निवेदन है कि नेहा दीदी इसका जो है अपने शब्दों में सार संक्षेप प्रस्तुत करें। ये बहुत दिन बाद हमें इनको सुनने का सुयोग मिल रहा है। जी नेहा दीदी। भैया आप ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट मैं जितना मुझे समझ आया जो बेसिक है इसमें वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। कि गुरुदेव ने इसमें भावनाओं को ऊर्ध्वगामी बनाने की बात कही है कि सबसे मेन काम जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म अध्यात्म का जो सबसे एक उद्देश्य है, मेन उद्देश्य वो है ही भावनाओं को ऊर्ध्वगामी करने का। उसमें हमें अपने मन को ऊंचा उठाने का जो एक गुरुदेव ने रास्ता बताया है कि मन को ऊंचा हम भावनाओं के माध्यम से ही उठा सकते हैं। हमारी भावनाएं जब हमेशा उच्चतर, जैसे हम ध्यान भी करते हैं। भैया मेरा 1 मिनट कॉल लगातार आ रहा है, मैं अभी आप तब तक भैया आप कंटिन्यू करिए, मैं अभी दोबारा से जुड़ूंगी। भैया लगातार कॉल आ रहा है सर भैया। जी 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 दीदी कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए कॉल लीजिए। तो इसमें देखते हैं, शुरू से हम लोग देखते हैं इसमें कि एक चीज इसमें ये देखने को मिली, एक नया आयाम, हर एक चैप्टर एक नया आयाम लेकर आता है। एक चीज हम लोग ये देखें कि मानवीय जीवन की बाहरी गतिविधियां व विविध क्रियाकलाप अंतराल की जिन हलचलों से संचालित हो तद अनुरूप क्रियान्वित होते हैं। मनुष्यों ने उसे भावना का नाम दिया है। देखिए भावना की एक और नई परिभाषा जो है इसमें जो है, अंतःकरण की संवेदना के रूप में तो हम लोग भावना को देखते ही हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और नई परिभाषा यहाँ पे मिली है कि मानवीय जीवन की बाहरी गतिविधियां व विविध क्रियाकलाप अंतराल के जिन हलचल से, तो ये अंतराल की हलचलें हैं, संचालित हो तद अनुरूप क्रियान्वित होते हैं। मनुष्यों ने उसे भावना का नाम दिया है। यानी अंतराल में से हमारे कुछ ना कुछ तरंगें उठती रहती हैं, और वो तरंगें किसी प्रकार की भी हो सकती हैं। आगे चलकर इसको दो भागों में व्यक्त भी किया गया है, सद्भावना दुर्भावना के रूप में। तो अंतःकरण की तरंगें जो है इसी रूप में उठती हैं। यहाँ पर भावना विचारणा के रूप में परिपक्व होती है। अब विचारणा के रूप में परिपक्व होने का मतलब क्या है? कोई भी मन में भाव उठता है ना। भाव उठता है तो जो है बुद्धि उस पर सोच विचार करना प्रारंभ करती है, उस पर ये लेती है, निर्णय लेती है। और निर्णय लेने के बाद में उसे भावना कहें चाहे कल्पना कहें, निर्णय लेती है। और निर्णय लेने के बाद में उसे खूब सोच विचार करती है, तर्क तथ्यों पर कसती है। कसने के बाद में एक परिपक्व विचार के रूप में वो भावना उदय होती है ना। और भावना उदय होती है और फिर उसको जो है क्रिया रूप में उसकी परिणति हो जाती है। तो ये अंतःकरण की हलचल ही मूल चीजें हैं हमारे क्रियाकलाप का। अब जिसके अंदर जिस प्रकार की अंतःकरण की हलचल जैसे उठेंगी, अब इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य वैसा ही है जैसे उसके अंदर की हलचलें उठ रही हैं, उसके अंतःकरण में हलचलें पैदा हो रही है ना। अब इस पर किस चीज का नियंत्रण है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, इसी पर जो है पूरा का पूरा चैप्टर है। इसको जो है फ्रायड ने भी अपने हिसाब से समझाने का प्रयास किया है, कार्ल जुंग ने भी अपने हिसाब से, और महर्षि अरविंद ने भी इसके ऊपर अपने अलग अलग विचारों को यहाँ पर ये व्यक्त किया हुआ है। यहाँ पर एक बड़ी ही यहाँ पे कुछ जो है ये इसमें दो इसके ये बताए हैं, सद्भावना और ये है दुर्भावना की यहाँ पर बात की गई है। अब इसमें ये कहा गया है कि पशुओं में भावना होती है, कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे।
कल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि पशुओं में अगर उस तरीके के सद्भावना स्तर की बात की जाए तो वो भाव नहीं होते हैं, लेकिन जो भाव होते हैं वो होते हैं कामुकता, घृणा, द्वेष, संतान के प्रति मोह आदि तभी। तो कभी कभी हमने देखा गांव वाँव में, कभी हमने देखा कि अगर दो भैंस जो है आपस पास में जाकर खड़ी हो जाती हैं तो वो लड़ने लगती हैं। मतलब उनके पास कोई भी कारण नहीं होता लेकिन फिर भी वो लड़ने लगती हैं। खूंटे से छूट के ही जो है वो आपस में आती हैं और लड़ने लगती हैं। तो पहले पहले वह मुझे मालूम नहीं था, तो जो है मैंने देखा कि दो भैंस जो है आप गई पास में और एक दूसरे के जो सिर में सिर मिलाकर सूंघ रही थी एक दूसरे को। मैंने कहा शायद कुछ प्रेम की अभिव्यक्ति इनकी इस तरीके से होती होगी, लेकिन थोड़ी देर में जो आपस में सींग फंसा के लड़ने लगेंगे, है ना। तो इस तरीके से उनके पास कोई कारण भी नहीं था, लेकिन अब वो पता नहीं क्या असंप्रेषण कर रहे थे कि वो लड़ने लगे। तो कामुकता, घृणा, द्वेष और संतान के प्रति मोह आदि तक ही सीमित रहता है, यहीं तक जो केवल उनका भाव ये सीमित रहता है ना। लेकिन मनुष्य में जो है ये भावना उच्च स्तर की, मनुष्य में ये भावनाएं होती हैं जिसमें आगे चल के इसको ये बताया गया है। अब यहाँ पर ये क्योंकि ये भावनाएं पशु से डिराइव हुई हैं, है ना। तो इसी को जो डार्विन ने कहा है, इसी को डार्विन ने यहाँ पर ये कहा है कि इसको पशु विहार की व्याख्या इसी परिधि में उन्होंने की है और इसी को विकासवाद का परिणाम बताया है कि इन्हीं भावनाओं से विकसित होकर मनुष्य बना है, यानी मनुष्य के मूल में ये भावना है और धीरे धीरे विकसित होकर वह इस पाशवी संस्कार से धीरे धीरे विकसित होकर वो मनुष्य के संस्कार में प्रवेश करता है और तब भी उसमें पाशविक संस्कार पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। अब इसमें जी नेहा दीदी आ रही है क्या? मुझे अभी दिखाई देखी। तो इसमें देखिए मनोविद फ्रायड ने इसी कारण अचेतन को गतिशील और आदिम कहा है ना। तो अब देखिए ये जो है ना गतिशील और आदिम कहा है, तो गतिशील का मतलब है इसमें कोई ना कोई चंचलता, चित्त में कुछ ना कुछ उठता रहता है ना। इसको ये कहा इसलिए स्थिर नहीं रहता है, ये गतिशील रहता है। और जबकि हमारे इधर जो है इसमें जब हम लोग यौगिक संस्कृति की बात करते हैं, जब हम लोग पतंजलि योग की बात करते हैं, तो वहां पे चित्त की स्थिरता की बात की गई है, जिसको हम लोग जो है चित्त की अलग अलग अवस्थाओं में एकाग्र अवस्था कहते हैं, निरुद्ध, एकाग्र निरुद्ध अवस्था कहते हैं, है ना। तो ये शुरू तो होता है क्षिप्त से, है ना, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, फिर एकाग्र, और ये हमारी जो है ये वाली अवस्था आ जाती है जिसको हम लोग ये बोलते हैं एकाग्र निरुद्ध अवस्था आ जाती है। तो इसको जो है यहाँ पर फ्राइड का अध्ययन वहीं तक था, जो क्षिप्त और विक्षिप्त वाली अवस्था वहीं तक था। इसलिए उसने इसमें आगे लिखा भी कि फ्राइड ने पूरा का पूरा अपना जो जो ये किया, विश्लेषण किया, वो केवल निम्न कोटि के लोगों पर ही विश्लेषण किया। इसलिए फ्राइड ने ऐसी धारणा बना दी कि मनुष्य की मूल प्रकृति जो है काम काम प्रवृत्ति मूल है। अगर वो इसमें काम सेवन नहीं करेगा तो वो जो है जीवन में वो जो है एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता है, उसके लिए ये। लेकिन हमारे यहाँ तो इसके अपवाद मिलते हैं, है ना, अपवाद मिलते हैं स्वामी विवेकानंद के रूप में, स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप में, भगत सिंह के रूप में, ये अपवाद मिलते हैं जिनके जीवन में जरा भी, और उन्होंने पूरा का पूरा जीवन अपना उच्च उद्देश्यों में लगा दिया और उनमें मनुष्यता नहीं, देवत्व स्तर की उनमें जो है ये चीजें विकसित हो गई, है ना। इसको उसने दमित इच्छाओं और स्मृतियों का भंडार बताकर मानव को बर्बर, बालक और पशु के प्रतिनिधि के रूप में बताया है। तो अब ये दमित इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं मतलब जो पशु की उसकी पाशविक इच्छाएं जो पहले से उसके मूल में थी, तो उनका दमन तो करता है, वो उनका दमन तो करता है दमित इच्छाओं के रूप में। और लेकिन कहीं ना कहीं वो इच्छा पूर्ति के लिए उसके अंदर प्रस्फुटित होती रहती हैं और नहीं पूरी होती हैं, तो मनुष्य जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो उसके अनुसार है मनोरोगों से ग्रसित हो जाता है, ऐसा भी जो फ्राइड ने कहा है। इसलिए फ्राइड सपोर्टेड जो ये था पूरा का पूरा जिसको हम ये बोलना चाहिए कि पूरा का पूरा पश्चिम में ने बड़ी इसको उससे स्वीकार किया, और वहां पर जो है जो ये काम वासना है या काम का सेवन है, ये बड़ा ही खुले तौर पर वहां पर इस चीज को स्वीकारा गया, जरा भी इस पर रोक वाली बात नहीं कही है यहाँ तक। अब इसके बाद में ये बताते हैं कि बर्बर है ना, बर्बर मतलब किसी हद तक भी वो जो है ये क्रूरता तक ये व्यक्ति जा सकता है।
इसमें वो है, बालक है। बालक का मतलब चंचल है, जैसे बालक चंचल होता है, किसी चीज पे टिकता नहीं है, तो बालक भी है। और पशु का प्रतिनिधि है, सारी सारी पशु वृत्तियां उसके अंदर है। फ्रायड की सीमित दायरे में सिमटी खोज को मनोविज्ञानी जुंग ने और अधिक फैलाया। तो कार्ल जुंग ने और इससे आगे खोज की और उनके अनुसार बताया कि व्यक्तिगत इसका सामूहिक भी है और जो है व्यक्तिगत भी है। अचेतन जो व्यक्तिगत भी है, सामूहिक भी है। व्यक्तिगत अचेतन में फ्रायड के अधोचेतन अवचेतन सम्मिलित है। तो ये व्यक्तिगत में तो उसी चीज को बताया कि जब तक व्यक्ति जो है उसका परिवेश वहां तक रहता है, जिसको ये बोलना चाहिए कि आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन तक रहता है, तब तक उसका जो अचेतन होता है वो व्यक्तिगत रहता है ना। अब उसके बाद में इसको जो सामूहिक भी बताया है। तो जब सामूहिक विकसित होता है, सामूहिक अचेतन में मूल प्रवृत्तियां एवं ये आर्ची टाइम्स की बात कही गई है। यहाँ पर जो है ये जो इन्होंने ये कार्ल जुंग ने ये बताया है सामूहिक, ये जो है ये सुपर चेतन को ही इन्होंने सामूहिक ये व्यक्तित्व बताया है यहाँ पर। और आगे जो है फिर फ्रायड ने सीमाबद्ध का कारण बताया कि सीमाबद्ध यूं यूं कहा गया है उनके इसको, क्योंकि उन्होंने जो है केवल कुछ पार्श्विक भावनाओं के व्यक्तियों पर ही विश्लेषण किया और उसी के कारण जो है अपना अपना पूरा का पूरा ये दे दिया। जी दीदी, अगर आप हाँ उपलब्ध हैं तो नेहा दीदी इसको ये कर सकते हैं, आगे का इसको ले सकते हैं। जी भैया। जी भैया मैंने इससे तैयारी तो नहीं की है, बट जितना भी पढ़ा है मैं उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चीजों को मतलब बताइए बताइए। जी चीजें कोशिश करूंगी कि जैसे कि भावनाओं को ऊर्ध्वगामी बनाने की बात की है, तो हमारे मन का स्वभाव हम सभी जानते हैं कि हमारे मन का स्वभाव क्या है। मन को जैसे ही हम थोड़ा अपने रूटीन में आते हैं, चीजें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला करते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, मन ऊंचा उठना शुरू हो जाता है। हमें लगता है अब सब बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो हम एकदम मतलब अच्छी चीजों में पहुंच रहे हैं, अब तो हम सही हमारी स्थिति हो गई है। बट जैसे ही कुछ काम आता है या हम बिजी हो जाते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, लिथार्जी मतलब हमारा आलस से प्रमाद हमें घेर लेता है, तो मन क्या होता है ना, धीरे धीरे फिर वापस अपनी पशु प्रवृत्ति में आना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें मन का स्वभाव पता चलता है। जैसे मतलब इस बुक्स में लिखा हुआ है कि मन का स्वभाव पशु पशु प्रवृत्ति ही है। तो मन हमारा वापस उसी में ही जाना शुरू कर देता है। तो उसको वापस लाने के लिए, उसको वापस उस ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि अपने आपको नियमों में बांधना होता है। नियमों में बांधने के से क्या होता है कि मन का स्वभाव जो होता है वो धीरे धीरे उसको भी स्वीकार करना शुरू करता है कि हमें इस तरफ ही आगे बढ़ना है। जैसे कि जितने भी आपने गुरुदेव को हमने देखा, मतलब सुना देखा, गुरुदेव ने कहा 24 पुरुषरण किए, उसका उनको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसके माध्यम से ये भी बताया हमें कि अपने मन को साधना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि अगर वो तो पशु प्रवृत्ति है, वो तो चलेगा ही नीचे की ओर। अगर हम उसकी मानने लगेंगे, सुनने लगेंगे, जैसा वो कह रहा है वैसा करने लगेंगे, तो वो तो हमें नीचे की ओर लेके ही जाएगा। तो हमें उसको बढ़ाने के लिए नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है, जिसमें हम लोग फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम वो नहीं अचीव कर पाते, उस स्तर तक नहीं जा पाते साधना के, जिस स्तर तक हमें सारी जानकारी सब कुछ होने के बाद होना चाहिए। क्योंकि हम अपनी इस कहीं ना कहीं उस मन की माया में, उस मन को पशु प्रवृत्ति में हम ढल ही कहीं कभी ना कभी गिर ही जाते हैं उसमें। तो अभी जैसे गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि पशुओं का जो भावनाओं का दायरा होता है, पशुओं की और अगर ह्यूमंस में हम डिफरेंशिएट करें, पशु में और मानव में, तो पशु और मानव में एक बेसिक सा डिफरेंस यही है, हम सभी जानते हैं कि इमोशंस का, हमारी भावनाओं का। पशुओं के अंदर भावनाएं नहीं होती, लेकिन उनके अंदर कामुकता, घृणा, द्वेष, संतान के प्रति मोह, ये सब रहता है। और यही अगर हम अपना जीवन सभी एनालिसिस करें, एक विश्लेषण के रूप में देखें, तो आज की डेट में मोस्टली मुझे ऐसा लगता है 90% लोगों का जीवन इन्हीं में ही घिरा हुआ है, बस इन्हीं चीजों में ही है। कामुकता, घृणा, कि किसी से जेलसी है, और कोऑपरेट में काम करते हैं तो वहां पे दिक्कतें हैं, एक दूसरे से ऑफिस में काम, मतलब जहां भी हम काम करते हैं, घर में देखो तो वो लड़ाई झगड़े हैं, द्वेष है, कोई अच्छा कर रहा है तो दिक्कत है, लोग मतलब इसी में ही हमारा मानव जीवन पूरी तरह से, जन सामान्य का जीवन इन्हीं में ही घिरा हुआ है। और उसका ये भी है कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो भगवान का वो क्या कहते हैं ना, कृपा नहीं है, कि उनको ये पता नहीं है कि इस तरह से भी जीवन को एक
बहुत ही एक उच्चतम स्थिति में भी जी सकते हैं। लेकिन हम लोगों को, गुरुदेव के शिष्य को, या जिसको भी जो भी ज्ञान है, जिसको आध्यात्मिकता का थोड़ा भी आभास है, जिसने आध्यात्मिकता का नाम भी सुना है कि अध्यात्म क्या होता है, या जिसने उसको जिया है, तो उसकी ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने जीवन का विश्लेषण हर पल हर क्षण ये करें रोज, कि क्या हमारा जीवन इन सब में तो नहीं घिरा हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि हम कंप्लीटली 100% इससे मतलब पूरी तरीके से अलग होके हम जीवन जिएंगे, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हमारे जीवन में इनके साथ एक नया एक डायमेंशन ऐड हो, जो है इमोशंस को, मतलब हमारी जो भावनाएं हैं उनको, उनका विस्तार करने का। अगर हम इनके साथ भी अपनी भावनाओं का विस्तार करेंगे तो ये सब चीजें भी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अध्यात्म में आगे बढ़ाने का काम करती है। जैसे कि संतान के प्रति मोह की बात है, अगर हमने प्यार करना सीख लिया, अगर हमने कोई चीज हमें नहीं आती थी, फॉर एग्जाम्पल हमने डांस नहीं आता था और हमने डांस सीख लिया, तो अब हमने अगर एक टाइप का डांस सीखा, अगर हमने नॉर्मल बॉलीवुड डांस सीखा, तो फॉर एग्जाम्पल अब हमें मूव्स करने आ गए, अब हमें एक्टिविटी करनी आ गई, अब हम कथक भी सीख सकते हैं आसानी से, क्योंकि अब हमने उसका बेसिक पैटर्न सीख लिया। हमें आर्ट नहीं आती थी तो हमने एक तरह की आर्ट सीख ली, अब हम मधुबनी भी बना सकते हैं, जो भी दुनिया भर में जितनी भी कलाएं, हम कुछ ना कुछ उसमें कर सकते हैं। तो अगर हम अपने संतान से भी प्रेम करते हैं, अगर हम प्रेम करते हैं और हमने प्रेम को सीख लिया किसी भी रूप में, कभी अपने माँ बाप से प्रेम को सीख लिया, अपने भाई बहन के प्रति प्रेम करके सीख लिया, अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम करके सीख लिया, इसका मतलब हमें प्रेम आ गया। तो अब हमें उसको बस विस्तार करना है, अब हमें उसी प्रेम का विस्तार करके जन जन में, अपने आसपास जितने भी लोग हैं, हम ऐसा अपने आप को विस्तार करें खुद का, कि जो भी हमारे संपर्क में आए वो हमसे बिना ये ना कहे रह पाए, यार इससे मिलके बड़ा अच्छा लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी अनजान से मिले। तो ये जब हमारे अंदर आ जाता है, इमोशंस का, हमारी भावनाओं का विस्तार होने लगता है, तो हमारे अंदर हम संत बनने की ओर गतिशील होने लगता है। तो संत क्या होता है, आपको पता है संत का क्या? संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता। वो कितने ही संतों की हमने कहानी सुनी कि उनका जो पार्टनर थे वो बड़े ही अगेंस्ट थे, मतलब अपोजिट थे, उनकी जो पत्नियां रही बड़ी कर्कश स्वभाव की रही, लेकिन उनको सुना गया कहते हुए कि मतलब वो उनको गुस्सा ही नहीं आता, उनको गुस्सा ही नहीं आता था उनपे, उनको लगता था कोई बात नहीं। क्यों? ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी जो इमोशंस थे उसका विस्तार किया। एक और बात जो गुरुदेव की मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अपने जीवन में उतारने का बहुत प्रयास करती हूँ, डेली ही मैं उस चीज एक बार उसको दोहराती हूँ, कि जैसा व्यवहार हम स्वयं से चाहते हैं, वैसा ही स्वयं के प्रति चाहते हैं, हम वैसा ही कोशिश करें कि दूसरे को दें। जब हम इसको अंदर तक धीरे धीरे उतारने लगते हैं इस वाक्य को, तो हम अपनी आत्मीयता का एक तरह से विस्तार ही करते हैं। हम जब एक शब्द बोलते हैं या हम अप्रिशिएट करते हैं किसी को, हम किसी से भी मिले सुबह से शाम तक, अगर हम ये ना देखें कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है, वो पियोन है, चाहे वो चपरासी है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला है, चाहे वो हमारा बॉस है, एचओडी, डीन, जो भी है, अगर हम उन्हें एक ह्यूमन बीइंग की तरह देख के, इंसान की तरह देख के, उनके प्रति एक सेवा और भावनाओं को अब अगर विस्तार करके उनसे हम बात करें, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि मतलब हमें खुद, सबसे पहले खुद को बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हमारा दिन ऐसा जा रहा होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। हमें खुद को ही बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि हम खुशियां बांट रहे होते हैं। तो उससे हमारे इमोशंस भी हमारे ऊर्ध्वगामी बनते हैं, हमारे आत्मता का विस्तार होता है, और इसी से हमारे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा डायमेंशन भी ऐड होता है, जिसको हम इमोशनल एंगल बोलते हैं। और आज के डेट में साइंटिस्ट ने भी ये बोला है कि इससे पहले इंटेलिजेंट क्वेश्चन सबसे, एक हायरार्की में इंटेलिजेंट क्वेश्चन सबसे ऊपर आता था, कि जिसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा होशियार है। बट आजकल उससे ऊपर इमोशनल क्वेश्चन को रखा गया है, क्योंकि जिसका इमोशन, जिसकी भावनाएं विस्तृत हैं, वास्तव में वही जीवन में सार्थक काम कर रहा है, और वही जीवन में सबसे ऊपर हायरार्की में आता भी है। तो इसी तरीके से अब जैसे गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि बाह्य उद्दीपनों की भरमार है। एक्सटर्नल तो बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर भरी पड़ी हैं। हम जैसे इंस्टाग्राम खोलते हैं, हम फेसबुक खोलते हैं, हम बाहर जाते हैं, चारों तरफ नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे मन में विचार आता है कि चलो इसको कुछ बदलने के लिए काम करते हैं, हम कुछ बोलते हैं, यार ये गलत दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम बोलने जाते हैं, सामने से आ जाता है कि आपको क्या मतलब है, अपना काम करिए, हम आपको नहीं परेशान करें, तो आप हमारे क्यों कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम वहां वो भी नहीं कर सकते हैं। फिर मन में विचार आता है कि छोड़ दें, फिर लगता है कि हमारा फायदा क्या है, बीच में क्या कर सकते हैं। जब हम सोल्यूशन की बात सोचते हैं, जब मैं से सोचती थी पहले, तो मेरे को लगता था सोल्यूशन में यही हम कर सकते हैं कि हम अपने 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 व्यवहार से
अपने आचरण से ये प्रस्तुत करें कि इसका ये भी बेहतर तरीका हो सकता है। तो जब लोग देखते हैं आपको, आप बड़े हर चीज में परेशान, मतलब परेशानियों में, नेगेटिविटी में भी अगर आपका चेहरा मुस्कुराता दिखाई देता है, आप में शांति दिखाई देते हैं, या फिर आप अच्छा व्यवहार करते दिखाई देते हैं, या उनको लगता है कि यार ऑफिस पॉलिटिक्स है या फिर घर में पॉलिटिक्स है, इसके बाद भी ये इंसान न्यूट्रल है, शांत है, खुश है या हंस रहा है, तो लोग पूछते हैं कि भाई तुम कर कैसे लेते हो, ये चीजें कैसे तुम्हारे अंदर आती हैं। तो उसमें हम गुरुदेव को बता सकते हैं कि हमारे अंदर जो हम स्वाध्याय, मतलब मैं एक स्वाध्याय करते हैं, उसमें हम गुरुदेव का जो अध्ययन करते हैं रोज, उसमें हम ये चीज सीखते हैं कि हमें डेली अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव रखना है। तो उससे वो अट्रैक्ट भी होते हैं गुरुदेव के विचारों के प्रति, हो मतलब होंगे लोग। तो इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि आसपास में जो हमारी नेगेटिविटी है, उसको पॉजिटिविटी में बदलने का काम सीधा लड़ाई मार ना करके दूसरे को समझाने से बेहतर है कि हम खुद को समझाएं, खुद में नियमों का पालन करें, गुरुदेव की चीजों को अपने जीवन में पालन करें, उसके बाद अपने आचरण के द्वारा हम एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। और इस मन के स्वभाव को तो डेली हमें साधना ही पड़ेगा, इसका तो दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं कि हमें देवत्व की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए हम मंत्रों का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र गुरुदेव ने दिया, वो मंत्र हमें सद्बुद्धि की ओर और देव की ओर ही लेके जाने वाला मंत्र है। हम साधना कर सकते हैं, हम माला भी इसीलिए कराई जाती है ताकि हम अपने मन को साध सके। तो ये सब जो गुरुदेव ने दिए हैं, साधना, आराधना, उपासना, ये सब मन को साधने के ही टूल्स हैं एक तरीके से, जिससे हम अपने आप को इस भौतिकता में रहते हुए अपने आप को आध्यात्मिक बना सके और अपने मन को पशु से हटा के, पशु प्रवृत्ति से हटा के देवत्व की ओर लेके जा सके और भावनाओं का परिष्कार कर सकें। क्योंकि भावनाओं का परिष्कार जब हमारा होगा तो हमारा स्वयं का जीवन, हमारे परिवार का जीवन, हमारे समाज का जीवन, सभी का जीवन सुधरेगा और हमारे गुरुदेव का भी उद्देश्य पूर्ण कर पाएंगे उनका शिष्य होने के कारण। जी भैया। दीदी आप क्लास में लेक्चर लेते हैं क्या? अभी अभी तो नहीं लेती भैया, अब से स्टार्ट होगा नहीं, ये 1 कैसा जुलाई। सवाल है दीदी, इंजीनियरिंग अगस्त कॉलेज है। 1 अगस्त से भैया मेरे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों भैया, पूछा भैया आपने? दीदी आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आपके लय में बिल्कुल कहीं त्रुटि नहीं है, बिल्कुल जो धारा प्रवाह, ये तो अर्चना दीदी और आप दो लोग ही हैं जो मुझे लगता है यहाँ पे जो इस प्रोफेशन में है। और धन्यवाद भैया, बिल्कुल लेकिन क्या होता है ना, मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है और ये मुझे हमेशा से फीडबैक मिलता आया है कि स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मुझे उस पर बड़ा और नेहा जी का सिलेबस जो 15 दिन में खत्म होना होता है, वो ये 10 दिन में खत्म कर देती है। रिवीजन कराती है। चलिए, तो इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है अमन भैया, मैं इसको थोड़ा देख रहा था, एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, बाह्य उद्दीपन। और गुरुदेव ने ये जो बाह्य उद्दीपनों की जो भरमार है, इसके विषय में अब देखिए, अभी तो भरमार आई है, पहले तो इतना नहीं था, पर ये आज ही लिख दिया गुरुदेव ने कि वर्तमान परिवेश में भावनात्मक स्तर व्यवहारिक क्रियाकलापों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि उनका संचालन क्षेत्र जो है वो अवचेतन होकर रह गया है। इसका एकमात्र कारण है तदनुरूप बाह्य उद्दीपनों की भरमार। सिनेमा और टेलीविजन द्वारा नंगे फूहड़ दृश्यांकन, अश्लील साहित्य की भरमार, चारों तरफ व्याप्त रहा प्रदूषित व तनावपूर्ण वातावरण, जो अवचेतन के इन्हीं पशु संस्कारों को उद्दीप्त कर ऐसी भावनाओं का सृजन कर रहा है जिसे दुर्भावनाओं की संज्ञा दी जानी उचित है। अब ये जब लिखा गया था भैया, उस समय तो स्थिति ऐसी भयावह नहीं रही होगी जैसी आज है। मुझे लगता है तब 10 है तो आज 100 की स्थिति हुई पड़ी है। मतलब आप जहां भी कुछ भी खोलें, अगर बहिर्गमन हो रहा है, मन कहीं भी कुछ देखने का प्रयास कर रहा है, तो जो मीडिया है, चाहे न्यूज़पेपर का आप पेपर खोलें या आप टीवी का न्यूज चैनल खोलें, इंफॉर्मेशन जहां से हमको मिलता है, हमारा माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन का भोजन करता है। उसे सूचनाएं चाहिए, समाचार चाहिए, ज्ञान चाहिए, मतलब वो माइंड का काम यही है कि वो उसको ग्रैब करता है और फिर अब उसके हिसाब से अपने मनोभाव को बनाता है। अब हो क्या रहा है भैया कि ये जो पूरा भरमार पड़ा है बाहर, आप कुछ भी खोल लें, वहां पर मनोरंजक वही है जो नकारात्मक है, सीधे शब्दों में। और जो सकारात्मक चीजें हैं वो करना तो दूर, उसके विषय में जैसे अभी दीदी ने बताया कि पता ही नहीं चल रहा है लोगों को।
पता ही नहीं चल रहा है कि वो कैसे क्या किए जा रहे हैं, क्या जिए जा रहे हैं, वो किस प्रकार के रील शॉर्ट्स बना रहे हैं या किस प्रकार के वीडियो पोस्ट करके उनका जो उद्देश्य है वो किस प्रकार की ख्याति बटोरना है। और इसका असर उनके व्यक्तिगत जीवन में तो है ही, पर ऐसे बहुत से लोग उनको देख देख कर खुद भी वैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि अब वैसे लोग जिनके इंस्टाग्राम रील या शॉर्ट्स जो है वो ज्यादा उनके व्यूज हो गए, तो बाकी लोग उसकी कॉपी करके वो अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। तो सारे लोग एक रेस में हैं अभी, और वो रेस जो है वो कहीं ना कहीं आ, हम लोग सब उसको सिर्फ देख पा रहे हैं, हम में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और ये जो स्थिति है समाज की वर्तमान समय में, ऐसे समय में अब गुरुदेव के ये जो साहित्य हैं, ये जो बातें हैं जो उन्होंने इतने समय पहले बताई हैं, तो कैसे बचा जाए। अब मनोभावना को ऊर्ध्वगामी बनाने के का जो परिवेश है वो तो बड़ा दुर्लभ हो रखा है। उस परिवेश का निर्माण कैसे हो, और जहां अब है भी तो वो बड़े छोटे स्तर पर है। और जैसे कि मैंने बताया कि वो दिखावटी स्तर पे भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिनका कि जो अंदर जाके हमारे अवचेतन या सुपर चेतन में कोई प्रभाव गहराई से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा, और इसमें आगे भी ये सब इसी विषय के ऊपर कि बाह्य उद्दीपन ये एक बहुत बड़ा अभी अवरोध है हमारे मनोभावनाओं को ऊर्ध्वगामी बनाने। तो जी मिथिलेश भैया का हैंड रेज है। भैया जी भैया बोले। आप सभी को नमस्कार। अमन भाई साहब कुछ और बोल रहे थे, पूरा का फ्लो था, रुक गया था, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। और यहाँ मैडम का बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि दो बातें मैं नोटिस किया कि पहले बहुत फ्लो से बोल रही थी। एक नेचुरल टेंडेंसी होता है किसी का कि बहुत कोई तेजी से बोलता है, कोई धीरे से बोलता है। मैं भी उसका शिकार हूँ, बहुत तेजी से थोड़ा बोलता हूँ मैं। लेकिन बीच में शायद अर्चना बहन ने या किसी और ने टोका तो उसके बाद से उन्होंने तुरंत चेंज कर लिया, अडैप्टेबिलिटी। तो दैट इज रियली कमेंडेबल। वो तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे किसी ने टोका तो उन्होंने स्पीड को स्लो कर लिया। और याद है कि 2-3 बात और लगा। मैं थोड़ा-सा पहले जो सीखा है उसको समझाता हूँ, फिर आता हूँ उसके बैकग्राउंड के ऊपर। जैसे उन्होंने कहा कि दूसरे के साथ वह व्यवहार ना करें जो अपने लिए पसंद नहीं है। और एक बात उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट कही जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट गुड पॉइंट जो उन्होंने कहा कि आप जब निकलें तो आप हर किसी के अंदर पॉजिटिव चीज़ देखें। और आत्मा का भोजन ये है कि जैसे मैंने कहा था कि प्यार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, 3 चीज़ याद कर लीजिए। ये मैंने मेरे गुरुदेव की साहित्य से पढ़ा मैंने। प्यार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, इसका जितना अधिक उपयोग करेंगे आप, आपकी मनस्थिति बदलती जाएगी। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। बच्चों को प्यार कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए और आप उनको प्रशंसा कीजिए। क्योंकि समाज में जो कुछ भी काम हो रहा है, इसी के लिए हो रहा है। हर आदमी चाहता है। हर आदमी आज प्यार का भूखा है, हर आदमी प्रशंसा का भूखा है, हर आदमी प्रोत्साहन का भूखा है। ये कोई नहीं रहा है, बट भूखा सब कुछ है। इस मनोविज्ञान को समझते हुए हम उल्टी धारा बनाएं, गुरुदेव कहते हैं मछली की तरह, हम जहां पाए हम इसको प्यार दें, प्रशंसा करें, प्रोत्साहन दें। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि विवेक का उपयोग करते हुए किसको प्यार देना है, किसकी प्रशंसा करना, किसका प्रोत्साहन करना, ये बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, विवेक का न होने से जिसका प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। जैसे आपने कहा लाइक करना, जिससे बहुत सारे व्यूअरशिप बढ़ जाना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं हालांकि बहुत फेसबुक पर हूँ नहीं, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ नहीं, मैं सबसे अलग रहता हूँ मैं। क्योंकि मुझे ऐसा मानता है कि किसी ने बहुत अच्छी बात कहा था कि यू आर लिविंग इन द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन बट द पॉवर्टी ऑफ अटेंशन, है ना। दिस इज द एज ऑफ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, द पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। बट अटेंशन को बढ़ाने के लिए कि वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन को डिमिश करें आप, और उसका एक ही तरीका है कि धीरे धीरे हटते जाए। ये जो धीरे धीरे अपने लागू कर रहा हूं मैं। प्यार, प्रशंसा, प्रोत्साहन से आप जब करते हैं तो सबसे पहले से किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है तो हैंडराइटिंग वेरी गुड। तो एक पॉजिटिव साइकोलॉजी आपके मन में भी आता है कि मुझे भी ऐसे हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी चाहिए। दूसरा, उसको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग इंप्रूव है और इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता है। और इससे क्या ना पॉजिटिव कम्युनिकेशन का होता है। और आप देख लीजिए कि आदमी उसी को लाइक करता है जो उसकी प्रशंसा करता है। लाइकेबिलिटी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बॉन्डिंग का क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और जो प्यार की बात है, प्यार वहां दिखाई पड़ता है जब कोई गलती करे तो वहां क्षमा कीजिए, है ना। ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन वह जैसे बताऊं कि भावनाओं को कोशिश करने के लिए क्षमाशीलता बहुत जरूरी चीज है। परिवार में ही से अपने लेक्चर में कहता हूं कि फैमिली इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द बिगेस्ट फैमिली।
किसी भी हम सभी एम्प्लॉय रहे हैं, काम करते हैं कहीं पर भी, तो ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हमारे परिवार से होती है जब हस्बैंड वाइफ बनते हैं तो, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक परिवार जैसे रहता है। लेकिन आजकल क्या है कि सब चीजें उल्टी हो रही हैं, फैमिली में अनुशासन नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन में प्यार नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, जैसे कोई गलती करता है, सबसे बड़ी प्यार की जरूरत कब होती है, जब कोई गलती करता है तब। देखिए अक्सर हम पेरेंट्स के रूप में क्या करते हैं, गलती करने तो बच्चे को डांटते हैं। और क्षमाशीलता, देखिए एक बात नोट कर ली कि कोई आपको हर्ट करता है, कोई भी आपको हर्ट करता है, या बॉस है ऊपर है, छोटा एम्प्लॉय हर्ट करता है, कोई भी हर्ट करता है आपका, तो उसका इंटेंशन हर्ट करने का नहीं है, वो पहले हर्ट होता है तब आपको हर्ट करता है। ये लॉजिक को समझना पड़ेगा, बगैर कोई हर्ट हुए किसी दूसरे को हर्ट नहीं करता है। दूसरी बात क्या है कि जब आप उसको क्षमा करते हैं तो बड़े को छोटे को क्षमा करना चाहिए। छोटा तो बड़े को क्या क्षमा करेगा, वो तो मजबूरी में हाँ करेगा। तो बड़े के अंदर वो उदारता होनी चाहिए, और उदारता करते वक्त वो आपके उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए, आप अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप उस ग्रजेस को कैरी नहीं करते हैं। मनोवैज्ञानिक में क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें हम जिंदगी भर कैरी करते रहते हैं, वो बोझा बोझा बन जाता है और बहुत ढोना उसका मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए 10 किलो का वेट लेकर के गेहूं का मैं चलूं, मैं ठीक है, गेहूं पिसाने के लिए तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जा सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 किलो का ही वेट हो, आज मुझे 100 किलोमीटर जाना पड़े तो आदमी थक जाता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें जो आदमी को मनोविज्ञान के रूप में कैरी करता रहता है, किसी पे ग्रजेज रहते हैं, कुछ और रहता है, तो वो उसकी एनर्जी को ट्रेन करता रहता है। तो ये हमारे लिए कि हम किसी को उसको क्षमा करें हम, और खास करके जो गलती करे तो कोई बात नहीं। बहुत सारी घटनाएं एयरफोर्स में भी होती रहती हैं। एयरफोर्स का मेरा खुद का अनुभव है, मेरे सुपीरियर्स के साथ भी, और मैंने इसको दूसरे में भी ट्रांसफर किया अपने सबऑर्डिनेट के साथ भी। जो आपने उद्दीपन की बात किया, देखिए आजकल नेट में क्या है, यूट्यूब में, कि आप बहुत लोग अच्छे तरह के भी कमेंट्स आ रहे हैं, उसके व्यूअरशिप थोड़ा कम जरूर है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल एक रामकृष्ण संघ की एक माता दिव्यानंद प्राणा जी है, ठीक है। उनका आप टॉक देखिएगा, उनके बुक भी है, आपका एक सेल्फ डिस्कवरी और एक हैप्पीनेस के ऊपर है। तो सौभाग्यवश मैं दिल्ली में था तो उनसे मिलने का मेरा सौभाग्य भी हुआ था। ये जो मार्गरेट नोबल का जो सिस्टर निवेदिता का 150th एनिवर्सरी मनाया था जेएनयू में, तो उसमें दिल्ली में पोस्टिंग था तो गया भी था, और व्यक्तिगत रूप से मिला भी था, उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उनके बहुत सारे टॉक यूट्यूब के भरे पड़े हुए हैं, और वह क्या, चूंकि वो फिक्स बैकग्राउंड की थी, मैं भी फिक्स बैकग्राउंड का था, तो बहुत कुछ कॉमन बॉन्डिंग हो जाती थी। पूरा टोटल साइंटिफिक पर होता है। आप हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सारे जगह टॉक देती रहती हैं, और उनके व्यूअरशिप काफी है, ठीक है। और बहुत सारे आपको देखते रहिएगा, मतलब आपको मिलियंस में मिलेंगे, 1000 में मिलेंगे, सब मिलेंगे। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से भूगौरव ग्लोबल से जो जुड़ा था, मैं तो करता था, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर प्रेजेंटेशन करके यूट्यूब डालने की कोशिश किया। आपको मेरे व्यूअरशिप 283, अब 289, 300, 350 आए, फिर भी कुछ तो आए, जीरो से तो बेटर ही है, ठीक है। तो ये मास बन रहा है, मोमेंटम बन रहा है। Of course, popularity is not the measurement of quality. तो don't judge a people how much they popular viewership is there. एक हमेशा कहते हैं कि popularity is not the measurement of quality. Quality अलग बात रहती है। और आपने जो कहा उद्दीपनों की भरमार, इसका एक तरीका मैं उल्टा मानता हूं मैं, जिसे जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे कि आपसे पहले जो चर्चा में कहा था मैंने कि बहुत संघर्ष करना पड़ा था मुझे जब अपने कॉलोनी में यहाँ पर मैंने ज्ञानपथ का निर्माण किया था। तो बहुत लोगों ने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज तो आते रहते हैं, बहुत सारे कोटेशन तो आते रहते हैं, डेली आते रहते हैं, फिर इतना खर्चा करके क्यों लगाने की जरूरत है। तो मैंने कहा कि देखिए, एक ही चीज को जब बार बार आप देखते रहते हैं, ठीक है, अब हमारे पास एक ही कोई कोट आता है, एक बार देखकर उसको भूल जाते हैं, अटेंशन रहता नहीं है। बट आपके घर से जब निकलते हैं और एक ही चीज बार बार स्ट्राइक करती रहती है, तो मैंने कहा कि विचार आपके चेतन से अवचेतन में और चेतन से अचेतन में यात्रा करते रहते हैं। This thought travels continuously repeating that one, conscious to the subconscious and subconscious to unconscious, and after germinating the seeds that will reflect in your action. ऐसे मतलब ये बताया। तो शायद कुछ लोग अप्रेश किया, आप अपना डेली बच्चे देखते रहते हैं। हमें जो गायत्री प्रजन क्या करना चाहिए कि जहां जहां हो सके गुरुदेव के साहित्य लगाने के साथ साथ पोस्टर लगाया जाए, फोटो लगाया जाए, हम विजिबिलिटी फैक्टर को बढ़ाएं अपना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हम उद्दीपन के नाते हमारे पर बैड प्रभाव पड़ता है, तो अच्छे उद्दीपक को क्यों नहीं करें हम, है ना। तो जितने लोग हैं अच्छे उद्दीपन के लिए, जैसे इंस्टाग्राम में नया त्यागी मैडम बोली थी, और जितने भी कर रहे थे, हम अच्छी चीज डालें। यदि उस प्लेटफॉर्म पर है तो ठीक है, आप अपना काम अच्छा करें हम, ठीक है। तो शुरुआत इसी से होगी। चैलेंजेस तो है हमारे पास।
और उद्दीपन इसलिए होता है, एक फिजिक्स में लॉ है, लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं हर चीज फिजिक्स से रिलेट करके सोचता हूँ मैं। डिसऑर्डरनेस क्या होता है, इनवर्स का जो है वो लॉ कहता है कि इनवर्स का जो डिसऑर्डरनेस है वो मैक्सिमम तरफ नेचुरल रूप से सोल्व करता है। आप ले में एग्जाम्पल देखिए, तो आप किसी वस्तु को उछालते हैं, उछालने के बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ऊपर से अपने आप वस्तु नीचे गिर जाती है। तो वो चीज जो वस्तु के ऊपर लागू करती है साइकोलॉजी में, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है तो उठाना पड़ता है, लेकिन नीचे ड्रॉप करते वक्त अपना वस्तु गिरती रहती है। यही हमारे साइकिक ग्रेविटी में भी काम करता है। अपने को उठाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, बट गिरते वक्त कभी देर नहीं लगती है। तो इसके लिए क्या है कि हमें बाहर से, विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जो कंज्यूम करते हैं, चाहे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करें या सेंस ऑर्गन में जो भी कंज्यूम करते हैं, वो अल्टीमेटली आपकी एनर्जी को लॉस करता है, आपकी एनर्जी को लॉस करता है। तो इससे हमें बचना पड़ेगा। तो अब उद्दीपक आप जब देखेंगे तो हम उसे करेंगे। तो हम क्या देखें क्या नहीं देखें, विजडम की जरूरत रहती है ना। दुर्भाग्यवश क्या है कि गलती से कुछ बटन आजकल दब जाता है, तो जो चीज नहीं देखना चाहिए वो आ जाता है, जो चीज देखना चाहिए नहीं आता है। तो बहुत केयरफुल होकर रहने की बात रहती है कि हम क्या देखें क्या नहीं देखें। तो मेरा एक ऐसा था, अमन भैया ने मुझे आदेश दिया था, आदेश ही में मानता हूँ मैं, कि बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति और इसे पर पढ़िए आप। तो उसको पढ़ रहा हूँ मैं, तो मेरे मन में प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ मैं, तो कि आखिर ये जो आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत क्यों जरूरी है, इंटेलेक्चुअल क्लास को बताना बहुत जरूरी है, प्लस हम गायत्री प्रवचन क्या करें, एक्शन प्लान एक बनाए और एक्शन प्लान करके क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और कभी निराश नहीं होइए, भविष्य उज्जवल है गुरुदेव कहते हैं, और मेरा पूरा मानना है इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो रहा है, तभी आत्मतुष्ट संस्था बनी हुई है और 50-52 लोग बैठ करके 7:30 से 8 में चर्चा कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड एंड हेल्दी साइन। व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत सारे बने हुए हैं, बट इसमें एक भी ग्रुप तो है जो ये बात की चर्चा कर रहा है। तो इसके लिए हम अपने आप को प्रोत्साहन करें, अपने आप को पीठ थपथपाएं और निश्चित रूप से हम एक्शन प्लान बनाए, रोड मैप जरूर बनाए हम, कि हम दिन प्रतिदिन क्या करें। बस एक दिन की आज किसी की मैंने प्रशंसा किया, आज किसी को प्रोत्साहन दिया, उस पर टिक करते जाइए। देखिए कैसे शुरुआत नहीं होती है। दिन भर में एक बार किसी को प्यार दीजिए, प्रशंसा कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, ठीक है। एक बार करिए और टिक बॉक्स कर दीजिए, यस आज मैंने किया, किसी को हेल्प किया, किसी को किया। तो निश्चित रूप से हम अपनी निगाहों में ऊंचा उठते जाएंगे। देखिए क्या है कि हम क्या करते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना कि दशा को उल्टा करने की बात है। वह उल्टा करने की बात है कि हम दूसरे की निगाहों में ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं। हमें उल्टा करके अपने निगाहों में ऊंचा उठने का प्रयास करना चाहिए। और अपने निगाहों में ऊंचा उठने का प्रयास करने का एक ही तरीका है, जो मैंने कहा कि आप टिक करते रहे कि किसी की मैंने प्रशंसा किया। दिन भर में राजेश जी आप ऑफिस में काम करते हो, कहीं आप एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, मैं तो अभी एम्प्लॉयड नहीं हूँ, गुरुदेव का सेवक बना हूं मैं, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर के ठीक कीजिए कि यस किसी एक को जो है आप प्रशंसा किया है ना, अरे आपका टर्नआउट ही बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ भी कीजिए, ठीक है। बट उसके पीछे आपकी भावना जेन्युइननेस होनी चाहिए, प्रामाणिकता होने बहुत जरूरी है। आप देखिए एक एम्प्लॉय अपने बॉस को प्लीज करने के लिए जो फ्लैटरिंग करता रहता है, उसका इंटेंशन रहता है उससे काम लेना होता है, दैट इज नॉट एप्रिसिएशन। जेन्युइन एप्रिसिएशन होना चाहिए आपका, और रियली दैट विल चेंज। बाहर वाले कितना चेंज करे नहीं मालूम, आपको जरूर चेंज करेगा। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। बस इसी के साथ अपनी बात में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी भैया बहुत बहुत आभार। मनीषा दीदी आपका भी हैंड रेज है। जी दीदी। जी प्रणाम सर, मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ। प्रणाम भैया जी, आपका बहुत दिन हो गया, दर्शन नहीं हुआ। अगर नहीं, मैंने आज इन तीनों ऋषियों को सुना, अमन जी को सुना, पुत्री नेहा को सुना, आपको सुना, श्री मिथिलेश जी को भी सुना, तो मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है इनसे। तो मैं थोड़ा सा अपना अनुभव ये शेयर करना चाहूंगा इन ऋषियों को सुनने के बाद में, कि एक तो बातें होती हैं आइडियोलॉजिक, आदर्शवादी की, एक बातें होती हैं रियलिस्टिक। अब आइडियल देखिए, कोई भी आप भोजन कराएं किसी को भी, या खुद भोजन, यदि कितने स्वादिष्ट भोजन आप कर रहे हैं, आप एक रोटी खाएं, दो खाएं, एक लिमिट आएगी, आपका पेट नहीं एक्सेप्ट करेगा, उसे लेगा ही नहीं, फिर आप कितने खवाए जाए उसको। तो यदि आदर्शवादिता का कब्ज हो जाएगा, हमको पचेगी नहीं हमको, तो वो आदर्शवादिता किसी काम की नहीं है। भाई साहब रामकृष्ण मिश्र का जिक्र कर रहे थे अभी, तो मैं उसका एक बताऊं, स्वामी जी ने एक पुस्तक में लिखा हुआ है कि आप एक विचार ही पकड़ लो, वही बेड़ा पार कर देगा, और दूसरे की तरफ फिर जाओ मत। पकड़ने का मतलब यह है कि जाना नहीं है दूसरे तरफ, यदि जाओगे तो फिर कब्ज होगा। तो मैं
ये बात कहनी चाहता हूँ, जैसे मैंने जापानियों से सीखा कि वो गेम्बा करते थे, अच्छा यहाँ पे हमने प्लानिंग करनी है, फिर रोड मैप बनना है, फिर एक्शन कहाँ हो रहा है प्रोजेक्ट का, कि जी वो हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर 47 डिग्री, चलो वो टेम्परेचर पे यहाँ पे एक्शन होगा, अब देखा जाएगा कि कितना हम उतार पाएंगे इसको धरातल पे। तो जो आदर्शवादिता वाली बात हमें फेसबुक, ट्विटर या कहीं से मिल रही है, कोई से भी मीडिया से मिल रही है, कहीं से हम देख रहे हैं, टीवी से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, वो अच्छी लगती है और उनका होना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमें ऑफिस जाने के लिए पैंट शर्ट पहननी बहुत जरूरी है, वो जैसे कर्मकांड की बात है, कर्मकांड जरूरी भी है और एक लिमिट के बाद जाकर कोई जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे ही ये केवल आदर्शवादिता वाली बात का यदि सब संतुलन ना बना के रखा गया हमने रियलिस्टिक से, वास्तविकता वाले धरातल से, तो उन बातों की वैल्यू रहनी जाती है, फिर वो ऐसी लगती है कि पाखंड ये है वो है। हाँ, लेक्चर दिया जा सकता है उसको, बहुत सारी बातों पढ़ के। जैसे मैं फायर के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, अब गुस्से आप ये कहोगे आपको 4 दिन बाद फायर के बारे में एक्शन देना कि एक्सट्री गुस्से कितने तरीके के होते हैं और कितने तरीके की आग होती है, उसको फाइट कैसे किया जाएगा, बुझाया कैसे जाएगा, तो मैं आपको इतने तरीके बता दूंगा 4-5 दिन बाद कि आप भी ये सोचेंगे कि ये तो पीएचडी करे हुए इससे, जबकि मुझे फायर की स्पेलिंग में नहीं आती। तो मेरा निवेदन, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आदर्शवादिता जितनी है उतनी यदि हमारे रियलिस्टिक जीवन में नहीं आएगी तो हम गुरुदेव काम बहुत दिन तक, बहुत दूर तक कर भी नहीं पाएंगे। गुरुदेव काम तो बाद की बात, हम अपना ही नहीं कर पाएंगे, अपने पे बोझ बन जाएंगे। जैसे भाई साहब कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पर लोड पड़ जाता है और वो जाके एक टाइम के बाद में वो जब ब्लास्ट होता है सीधा आईसीयू में जाके निकलता है, जाके साइकियाट्रिस्ट के यहाँ, और फिर वो कहता मुझे शांति कैसे मिल रहा है। तो आराम वाले मतलब इन जनरल उपायों से शांति नहीं मिल पाएगी। भैया अमन ने भी कहा था, सिगमंड फ्राइड का जिक्र भी किया है, उसका भी किया था, जो वो कार्ल गुस्ताव जुंग थे, और भी ये बहुत साइकोलॉजिस्ट जिसने लिखा, बिल्कुल अमन की बात एकदम सटीक है। यदि चैनलाइज नहीं किया गया इसको तो समस्या आएंगी। इसमें बिल्कुल जब समस्या आ गई तो तुम ये जाओ कि इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, नहीं मिलेगा। आवाज कुछ कट रही है, मुझे लग रहा है कि या फिर सभी वो कट कट के आ रही है। हेलो, नेटवर्क नहीं आ रहा है अंकल को। हाँ जी, नेटवर्क नहीं आ रहा? अंकल का नेटवर्क मेरी आवाज कट रही, राजेश जी आवाज नहीं आ रही मेरी? ब्रेक होके आ रही है। नहीं आ रही भैया, थोड़ी सी कट कट के आ रही है आपकी आवाज। तो सर ये नेटवर्क तो अब ऐसा है ही, अब मैं इसमें जाकर ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, आप अभी अपनी बात जो कह रहे थे भैया, उसमें मैं थोड़ा सा और आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपका ये जो कथन कहने का जो मतलब था कि आदर्शवादिता की तो पूरी किताब पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, और चीजें बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं, गुरुदेव ने तो अपने दृष्टिकोण से कहा है हर चीज। हमारे लिए प्रयोगात्मक जो हमारा जीवन है उस शैली में हमारा एक्सेप्टेंस उन आदर्शवादी विचारों का या बातों का हर किसी का अलग अलग है। तो कोई किसी लेवल पे उसको कोई स्ट्रगल ही कर रहा है और किसी ने उसको जीवन में उतार कर वो काफी आगे भी बढ़ चुका है। तो ये हर एक साधक की अपनी अपनी स्थिति है। तो यहाँ पर बात ये है कि आदर्श के जो बोझ हैं, आपने जैसे बताया कि बहुत सारा आदर्श लेकर के चलना है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जीवन में एक ही सूत्र पकड़ना और उसको ही लेकर के ईश्वर तक पहुंच जाना, ये भी आसान तरीका है। तो इसमें संतुलन कैसे बिठाया जाए भैया, ये है मेन चीज कि हम इसको बैलेंस कैसे करें। देखिए सर, मेरा कहने का उद्देश्य ये था, मैं एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। आवाज आ रही है क्या? जी 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 जी। आपका जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट है, आपका एम है कि मेरे को पीजी करनी है, मेरे को एमए एमएससी कुछ एमटेक करना है, जो भी कुछ करना है, तो आप सारे सब्जेक्टों से नहीं कर सकते एक टाइम, आपको एक ही पकड़ना पड़ेगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मैं ये जो कह रहा हूँ आदर्शवादिता का जो कब्ज है ना, मान लो हम एक मानो नंबर 22 का वाचन कर रहे हैं या मतलब इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अब अमन जी कहने लगे कि नहीं कल को हम उसका करेंगे, परसों उसका करेंगे, पहले दिन उसका करेंगे, 100 मार्क में है या 70 मार्क में है, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना अच्छा रिजल्ट निकल पाएगा। जानकारी होना और हम अपनी वक्ता वाली प्रवृत्ति को बढ़ा ले, उससे बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं निकलेगा। नंबर 22 में कहा गुरुदेव ने कि बहुत अच्छा वक्ता बन जाना और बहुत अच्छा जानकारी। अब स्वामी जी ने तो बाद में ये भी कहा था कि हे माँ तुम मेरी सारी नॉलेज खत्म कर दे, मैं थक गया नॉलेज से। उनको सारी आदर्शवादिता की नॉलेज थी, उनको तो कोई ऐसी थी नहीं कि बेकार हो। तो एंड में आके ये भी बोझ बनी ना उन पे।
हाँ, एक बात ये ठीक है, रॉकेट को ऊपर जाने के लिए कंप्यूटर काम करेगी ये, तो ठीक है, जहां तक काम करिए वहां तक लेके जाएं। तो मेरा ये कहने का उद्देश्य है कि आदर्शवादिता का यदि हमने कोई विचार पकड़ लिया है और दिन में हमें वो मीडिया से कुछ और दूसरा विचार मिल रहा है, तो हम अपने विचार पर आरूढ़ रहे हैं, उसको सुन लें, ठीक है, नमस्ते, ठीक है। पर हम जब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बैलेंस बन जाएगा वो आगे जाके। पर जब हम बढ़ेंगे तो एक को पकड़ के बढ़ा जाएगा। मेरा अपना अनुभव तो ये है जी। बहुत आपने प्रैक्टिकल बात कही है भैया, ये मतलब 100% सही है जी। अमन भैया आपका हैंड रेज है भैया। त्यागी जी की बात अक्षरशः सत्य है, और हम लोग इनको आदर्श के रूप में ही देखते हैं, आदर्श के प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग इनको देखते हैं, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते भी हैं। और इसीलिए जो है कहते हैं ना कि जो व्यक्ति ये होता है तो ये बड़े ही मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति है ना, तो ये वाली बात है। लेकिन अब ये बात आई कि हम लोग इतना सब पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, एक आदर्श पे चलना इतना पढ़ने का मतलब क्या है ना। मनुष्य मन की एक टेंडेंसी होती है, उसकी इच्छा जो होती है, जैसे हम लोग कह रहे थे श्रद्धा और इच्छा को विकसित करना। गुरुदेव ने एक महत्वपूर्ण वाक्य देखा है कि तीव्र इच्छा सफलता की जननी। तीव्र इच्छा, लेकिन तीव्र इच्छा पैदा कैसे होगी? वो पैदा तभी होगी जब आप बार बार उस चीज को सुनेंगे, बार बार आपका मन उस चीज की तरफ जाएगा, बार बार उस चीज की तरफ लगे रहेंगे। एक ही, अब ये बात तो ठीक है कि हमें एक विचार पे लगे रहना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक विचार को एक तरीके से लगे रहना सबसे कठिन है। आप किसी एक आदर्श पे लगे हुए हैं, एक आदर्श को आप एक तरीके से नहीं लगे रह सकते, मन तुरंत जो है दूसरे दिन हाथ खड़े कर देगा, अब इस तरीके में मजा नहीं आ रहा है ना। आपको लगना तो उसी आदर्श पे है, लेकिन उसके तरीकों को अलग अलग, उसके फायदों को विचार करना होगा। नहीं अमन जी, मेरा जो बात कंप्लीट नहीं हुई सर। अच्छा देखिए, भोजन का जो, जैसे मान लीजिए कि आज हम ये कर रहे हैं है ना, एक अच्छा भोजन कर रहे हैं, तो अच्छा भोजन करने के लिए आज हम अच्छा भोजन कर रहे हैं कि हमारे शरीर को ताकत देगा, है ना। अब शरीर को ताकत देगा, इसी विचार को अगर हम 2-4 दिन सोचेंगे, है ना, तो ये मन उबने लगेगा, इससे शरीर को ताकत ही देगा। फिर हमें इसका एक दूसरा वेव करना पड़ेगा, अच्छा भोजन करेंगे तो हमारे पेट को भी साफ करेगा, फिर इसके बाद हमारे मस्तिष्क को भी एक नई स्फूर्ति देगा, है ना। तो वो सारी चीज इस पुस्तक में केवल और केवल एक ही आदर्श है। इसमें यह है कि अपने अचेतन की सफाई कैसे की जाए और सुपर चेतन को कैसे विकसित किया जाए। वेद ने इसीलिए अरह स्वाध्याय के लिए बोला है कि बार बार हमें एक ही विचारधारा पर, अब मान लीजिए कि एक ही ईशावास्य उपनिषद के एक ही श्लोक पे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, है ना, तेन त्यक्त्याम भुंजिता माग्रदा किम स्वदनम, इसी बात पे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन फिर 108 उपनिषद गुरुदेव ने क्यों उसका भाष्य किया, एक ही श्लोक को जो करके खत्म कर देते। बार बार स्वाध्याय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो इसीलिए पड़ती है, रोज रोज हमें अपने, वो हमारा माइंड उसको तो स्वीकार कर लेता है, हमारा अंतःकरण की बात सही है आत्मा, लेकिन उसको आत्मा तक घुसाने के लिए उसको रोज अभ्यास करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं मन को ट्रेन करने। जी सर। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, उपासना, साधना, आराधना जैसे 3 टूल गुरुदेव ने बताए हैं। आराधना में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी, ये लड़की जैसे पढ़ाती है, उन्हें यहाँ गरीब बच्चों को शादी से पहले से इसका ये शौक था, अब भी ये बहुत प्रयासरत रहती है। आप भी काम करते हैं, मैं भी कुछ काम करता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आज हम किसी बच्चे को आराधना स्वरूप शिक्षा दे रहे हैं, और अब ये कावड़ों का रेला जा रहा है, मैं उसकी शिक्षा 2 महीने अब मैं कावड़ वाले की सेवा करूंगा जाके। अच्छा, दूसरी बात, वो भी आराधना का पार्ट है। अब तीसरी बात कहीं और दूसरी शुरू हो जाए कि अब मैं प्लांटेशन करूंगा जाके, भले चाहे उनको 2 महीने बाद में पानी लगाने ना जाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो टूल एक बार पकड़ लिया है, जो टूल एक बार हमने रास्ता पकड़ लिया, उस पर प्रगाढ़ता से बढ़ना है। मेरा उद्देश्य कहने का ये था। दूसरी बात ये कि अब मान लो मैं सुबह को बैठ कर जब करता हूँ, कुछ मैंने बताया कि जब करना है, गायत्री मंत्र का जब करते आ रहे इतने दिन से। कल को मैं उनका नाम उनका सुन लो, प्रेमानंद जी का, राधा राधा करने लगो, परसों को फिर कुछ और करने लगो। मेरा उद्देश्य कहने का ये है कि आदर्शवादिता को बिल्कुल स्ट्रीम लाइन लेके चलना है। उसको जो एक बार पकड़ ली, मान लो मैं गायत्री मंत्र का साधक हूं, तो मुझे गायत्री से संबंधित बहुत साहित्य मिलेगा,
स्वाध्याय के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। अब पंचकोश का जो रास्ता गुरुदेव ने बताया, आदरणीय बाबूजी ने बताया, उस रास्ते के अलावा नेट पर, यूट्यूब पर डेली के 50 रास्ते मिलते हैं हमको। अब हम यदि उनमें उलझ कर रह के जाएंगे, क्या साधक बन जाएंगे? और किसी की बात गलत नहीं है। मेरा केवल निवेदन ये था सर, आप जो एंकर की तरह मुझे घुमाओ मत, जैसे वो एंकर जो वो न्यूज वाले घुमा देते हैं, तुम उससे उठ पटांग के हवा देते हैं जाए सर राजनीतिक पार्टी वाले से। जी सर। चलिए, इतनी बेबाकी से बात रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। और हमको लगता है हम सब आपको इसीलिए प्रेम करते हैं कि सीधी सरल बात एकदम हृदय में उतार देते हैं। जी नेहा दीदी, आपका हैंड रेज है। मैं भैया अंकल से यही कहना चाह रही थी कि अंकल एक बहुत सिंपल सी मैं बात कहूँ, आपसे तो मेरी लड़ाई होती रहती है, खैर हमारा जब मिलते हैं लड़ाई तो होती ही है, पर जैसे कि हमारा हर किसी का एक अपना लेवल होता है, स्तर होता है। जैसे बच्चा होता है, जब उसे स्कूल में एंट्री कराते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, वो अपने स्तर से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, हजार चीजें वो पढ़ता है। बट एक्चुअल में जब वो उसका स्तर बढ़ जाता है और जब वो पीएचडी में आता है तो वो एक ही सब्जेक्ट पे पीएचडी, एक ही टॉपिक पे कर रहा होता है। तो वो स्तर की बात होती है अंकल, कि हर किसी का स्तर अलग अलग होता है। तो वो बहुत सारी चीजों में, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई बहुत सारी चीजों में भी खोज रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो खोज है उसके अंदर, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब उसके अंदर वो खोज है तो कहीं ना कहीं वो रास्ता मिल भी जाएगा, और वो एक रास्ते पे चल भी जाएगा। पर अगर हम उसको तभी क्रिटिसाइज कर देंगे तो वो कहीं का नहीं बचेगा। तो मेरा हमेशा अंकल से यही कहना होता है, अंकल क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा है, लेकिन जो जैसा कर रहा है एटलीस्ट हमें सपोर्ट करके उसको मोटिवेट करके आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जब उसको अपना रास्ता मिल जाएगा तो वो अपने आप ही, अंत उसका वही है, अंत में हमें जाना एक ही तरफ है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में कोई नहीं जा सकता। जी अंकल। देखिए नेहा जी, गवर्नमेंट का मजबूरी है एक सिलेबस बना के इन संस्थानों में देना, ठीक है, गवर्नमेंट को देना भी चाहिए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी जो भी कुछ होता है इनका वो देती भी है। परंतु मैं एक एग्जांपल और भी दूंगा। अब से 40-50 साल पहले चाइना ओलंपिक में कुछ भी नहीं था, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। अब तैराकी में जब उन्होंने काम किया था, वो 9 महीने के बच्चे को टप में छोड़ रहे थे और दुनिया बुला दे पुलिस की। उसके बाद में जाके तैराक में और जन कितने कामों में उनके जो बच्चे हैं वो मतलब एक्सीलेंस दिखा रहे हैं, छा गया ओलंपिक में चाइना। मेरा उद्देश्य कहने का यह है, ये कटु सत्य है, यदि पृथ्वी को डिवाइड करोगे तो सटीक टारगेट नहीं लगेगा। अब वो अलग बात है, 6ठी 7वीं 8वीं तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, परंतु आगे जाके जिसमें आपको जाना है उसमें आपको जाना ही है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, समय का अभाव है, और तुम तो प्रोफेसर हो, तुमसे तो खैर हम नहीं जीत पाएंगे। तो फिर भी गुरुदेव की जो पीड़ा है ना, उनकी जो हमें पीड़ा को बटाना है, बाबूजी जो एक वर्ड कहते हैं, तो इतने अपने में एक्सीलेंसी नहीं आएगी, इतने दूसरा हमारी बात कतई नहीं सुनेगा। हम ही नहीं सुनते अपनी बात दिन भर, अपने अंतःकरण की बात नहीं। सुबह देखते गुस्सा नहीं करेंगे, सुबह संकल्प लेकर जाते हैं और वो 50 जगह निकल जाता है, एक इतना याद आता है, इतने तो काम कर चुका होता अपना गुस्सा। तो ये लड़ाई तो मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये बाकी सबके अनुभव है। और मैंने आज सब ऋषियों को आपको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आज मौका मिल गया जल्दी आके सुनने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी अर्चना दीदी, आपका हैंड रेज है शायद। जी दीदी। एक ही मिनट लेंगे, भाई साहब का ही शायद एक रहता है ना, हम सुधरेंगे ना युग सुधरेगा, बस बातों में ही हम चल रहे हैं, शायद भाई साहब का ही रहता है। तो बिल्कुल सही बात है, आदर्शवादिता लेके हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं रह सकते। आदर्शवादिता को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ हम खूब कहते हैं कि क्षमा करो, लेकिन कई बार ऐसा होता है लगातार क्षमा करना सामने वाले के अंदर एक भाव पैदा कर देता है, मैं कुछ भी करूंगा सामने वाला मुझे क्षमा कर देगा। उसे क्षमा करना है ये बताते हुए कि आप गलत हैं और एक सीमा के बाद हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आदर्श भी है, हमने क्षमा भी कर दिया, लेकिन आपको बता दिया अगली बार अगर आपने ऐसा किया तो आप दंड के भागी होंगे। बस इतना ही कहना था। तो आदर्शवादिता अपनी जगह, प्रैक्टिकल भी चलना है, क्योंकि हमें जीना इसी समाज में है। सही बात है दीदी, हमारे कॉलेज में मतलब ऐसे कहते हैं इस लाइन में कि हमें ब्लेंडेड मोड में चलना है, हमें प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों को ब्लेंड करके चलना है। तो हमें आध्यात्मिक में भी हमें स्पिरिचुअलिटी को और इस प्रैक्टिकलिटी को ब्लेंडेड मोड पे लेके चलना है, तभी हम आज के युग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी तो हरी हनुमान जी, मैं अपने एक्चुअली भाई साहब ने एक ऐसा प्रसंग छेड़ दिया कि मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ मैं। और जी जी भाई साहब से परिचय नहीं है, मुझे उम्मीद है कि ऋषि जो है सरकास्टिक वे में नहीं कहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है, एप्रिसिएशन के रूप में कहे होंगे। पहली बात तो ये मैं मानता हूँ मैं। दूसरी बात है नॉलेज की जो बात कहे थे,
वो सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज सेल्फ नॉलेज होता है। उसी में अमन भैया का सारा का प्रयास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज इज सेल्फ नॉलेज। एक आता है, प्रसंग आता है कि कौन सा ऐसा नॉलेज है, कथा कहानी के माध्यम से आता है, जिसको जानने के बाद से आप सब कुछ जान जाते हैं। तो उसी की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तीसरी बात, आदर्शवादिता के बाद पूरी जिंदगी में मैंने यही संघर्ष किया है। जो डॉक्टर अर्चना कह रही हैं कि मेरे दोस्त भी कहा करते थे कि यार तुम प्रैक्टिकल हो जाओ, तुम प्रैक्टिकल नहीं हो। तो मैं उनसे एक बात कहता था, एक मेरे वो लोग प्रैक्टिकल सांसारिक वर्ल्ड में बहुत आगे बढ़ गए मेरी तुलना में, क्योंकि आध्यात्मिक वर्ल्ड की दुनिया अलग है और सांसारिक वर्ल्ड की दुनिया अलग है। जो प्रैक्टिकल वर्ड आता है ना, वो सांसारिक वर्ड में सफल होने के ज्यादा प्रयास करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि देखो, मैं एमएससी में चाहे कभी प्रैक्टिकल करता था तो एग्जैक्टली वेरीफाई करता था। सारे लड़के मैनिपुलेट करके आगे बढ़ जाते थे। मैं कहता था नहीं, इसको वेरीफाई करके रहूंगा मैं, तो हमेशा अटक जाता था। यार पता नहीं कैसे आता है, इसी का अटक जाता है और हम लोग का सब होता रहता है। तो प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकल हो जाओ। तो ठीक है, संसारिक सफलताएं उनको मिली, उनको बधाई। मैंने एक ही कोटेशन कहता था मैं कि देखो भाई, जिंदगी एक मैराथन है। माना कि तुम पहले राउंड में जीते, दूसरे राउंड में जीते, तीसरे राउंड में जीते, लेकिन जब मैराथन के अंतिम राउंड में जब मिलेंगे, हम मृत्यु सेवा पड़े होंगे, तब मैं पूछूंगा कि तुम प्रैक्टिकल थे कि मैं प्रैक्टिकल था। तो जब स्पिरिचुअलिटी इज द मोर प्रैक्टिकल देन द प्रैक्टिकल ऑफ वर्ल्डली लाइफ, बट ओनली थिंग द टाइम फ्रेम इज डिफरेंट। जो प्रैक्टिकल करते हैं उनका टाइम फ्रेम थोड़ा कम रहता है, और जो स्पिरिचुअलिटी से चलते हैं, जैसे अब्दुल कलाम रहे चाहे और लोग चले, उनका टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा रहता है। और स्पिरिचुअलिटी मोर रिवार्डेड देन प्रैक्टिकल। आई गिव यू द लॉजिक। अब्दुल कलाम ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं रिवार्डेड। द्रौपदी मुर्मू कभी सोची नहीं सपने में कि वो कभी प्रेसिडेंट बनेंगी, रिवार्डेड। ठीक है। जो प्रैक्टिकल थे, लालू यादव इन जेल, जो प्रैक्टिकल दूसरे थे सारे जेल, है ना। तो आज गलत परिणाम का गलत होता ही रहता है। अब आदर्शवादिता की बात आती है तो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलस सब लोग पढ़ा होगा लोगों ने, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखते हैं ना, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आदर्शवादिता ऐसी रहती है जिसके तरफ हम प्रेरित होते हैं। आदर्शवादिता वही है जिसको हम प्राप्त न कर सके, बट प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। टेंड्स टू इन्फिनिटी वही आदर्शवादिता है, और इसीलिए हम आदर्शवादिता का लक्ष्य लेते हुए चलते रहना चाहिए। जैसे ईमानदार होना है, ईमानदारी का भी अपना जी, अलग मुझे अलग लगता है कि हम लोग समय का बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर चुके हैं। आज ठीक है, 36 ठीक हो है। सर गया मेरे को है। 30 सेकंड, सर 30 सेकंड, 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा मैं। किसी सर और मेरे कहने का, मैं आपको एक एग्जाम्पल 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। प्लेटो का शिष्य था, ये सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो ने बहुत सारी पुस्तक लिखी है, बहुत ब्रिलियंट था। उसने क्या किया, सारी पुस्तकों में प्लेटो सुकरात का नाम लिया। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सुकरात को, और ये मूल रूप से वहीं से आया। जो थोड़ा बहुत डिफरेंट है वो समझ लो, थोड़ा बहुत मेरी तरफ से उसमें आ गया। ठीक है सर। इसका प्लेटो का शिष्य हुआ ये अरस्तु। अरस्तु महान विचारक था, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसने महिलाओं के लिए, दासों के लिए उठपटांग चीज बहुत लिखी है। और अरस्तु का शिष्य हुआ, उसने कभी, अरस्तु ने प्लेटो के सारे सिद्धांतों को वैसा बता दे, बिल्कुल वो प्रूव कर दिया था। परंतु अरस्तु में अहम जब जागा, और अरस्तु तो क्या प्रैक्टिकल देख सकते हैं, उसका शिष्य था सिकंदर, जिसने मार्केट भर के दुनिया भर में बचा दी थी। तो मेरा ये बताने का उद्देश्य ये है, ये कहने का उद्देश्य ये है कि ना भटक जाएं हम, वक्ता प्रवक्ता कुछ भी हो। गुरुदेव की जो बात आ रही है वही आ रही है। मैं अब कम समय में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, हो सकता नहीं मेरी बात समझ में नहीं है, कभी भी इस पर फिर दोबारा डिस्कस हो सकता है। जी नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों चर्चा में शामिल, बिल्कुल ऋषि तुल्य, मैं तो यही कहूँगा। और यहाँ पर भावनाओं को ऊर्ध्वगामी बनाने का आज का चैप्टर था हमारा, और इसमें हम लोगों ने बहुत सूक्ष्म आज डिसेक्शन किया है अपनी भावनाओं का, और बहुत अंदर तक उतरकर एक एक परत को खोलने का प्रयास किया है। बातों को बिल्कुल अन्यथा न लें हम लोग, ये हमारे बिल्कुल एक अनुशासित कक्षा के हम सब विद्यार्थी हैं, और समय को देखें तो हम अपने प्रश्न हो भी तो उसे रोक लें, क्योंकि देखिए अभी 8:38 हो गए, और कक्षा जब शुरू हुई थी तो इसमें 45 लोग हमारे अतिरिक्त जुड़े थे, और अब कुछ लोग यहाँ से मतलब जा चुके हैं। तो डिस्कशन कभी ऐसा ना हो कि मतलब व्यक्तिगत हो जाए। मुझे लगता है विषयांतर नहीं होना चाहिए, विषय पे रहना ही डिसिप्लिन है क्लास का। और चूंकि मेरी जिम्मेदारी थोड़ी सी है इस विषय पर, तो मैं थोड़ा आप लोगों सभी से नम्र निवेदन करूंगा कि किसी भी बात को अन्यथा व्यक्तिगत रूप से ना लिया जाए। यहाँ पर कोई किसी के व्यक्तिगत उस पर नहीं कहता, यहाँ पर बात विचारों की आदान प्रदान की है, तो उसे वैसे ही रखा जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए, बहुत समय बीत चुका है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के इस अद्भुत साहित्य और अद्भुत विषय
के लिए हम सब उनका हृदय से आभार व्यक्त करें और अपने जीवन को समुन्नत बनाने के लिए हम लोग प्रयास करें सदैव इस भाव के साथ कि हमारा जीवन भी भावनाओं के साथ ऊर्ध्वगामी बने, हमारा चिंतन उत्कृष्ट हो। हम सब शांति पाठ करते हैं। जी जी। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।